आखिर इसका आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ है, जिसके आधार पर आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि इतने लोग आरक्षित हैं। और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो हमने तालिका देखी थी उसमें कोई आर्थिक सर्वेक्षण तो था नहीं, और एक जाति की आबादी तो 15% से भी ज़्यादा है, तो क्या सब हिस्सा उन्हीं को चला जाएगा? 201 जातियाँ हैं और 201 जातियों का क्या होगा? ये सवालों का उत्तर तो वो ही देंगे जिन लोगों ने जनगणना कराया है। अगर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है तो बाकी 50% का क्या होगा जो गरीब है और जो पिछड़े जाति में आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। जातीय गणना के आंकड़ा सामने आने के बाद कई राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच भाजपा के नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी इस गणना पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जातीय गणना कराकर खुद नीतीश कुमार फंस गए हैं। अब बताएं कि क्या करेंगे आगे। आखिरकार जिस तरीके से 50% से अधिक अति पिछड़ा और पिछड़ा को बताया गया है, तो आखिर जो लोग बचे हुए उनका क्या होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों की संख्या जो है 17% है, तो फिर उनका क्या होगा। क्या कुछ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजीव प्रताप रूडी, जरा वो भी आप सुनिए। विस्तार से समीक्षा करने की आवश्यकता है सेंसस के रिपोर्ट पर, और जो परिभाषित किया गया है उसमें मोटे तौर से बिहार में चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, 85% लोगों को पिछड़ा करार दिया गया है। तो आखिर इसका आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ है, जिसके आधार पर आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि इतने लोग आरक्षित हैं। और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो हमने तालिका देखी थी उसमें कोई आर्थिक सर्वेक्षण तो था नहीं, और अगर ये जातीय जनगणना को उपयोग करके लोगों को अगर संवाद कायम करना चाहते हैं तो ये सरकार तो इन्हीं की है, 35 वर्षों से यही सरकार में है, तो आज अचानक इनकी गिनती करके, इनकी जनगणना करके इनकी चिंता क्यों सता रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और चाहते क्या है? और एक जाति की आबादी तो 15% से भी ज़्यादा है, तो क्या सब हिस्सा उन्हीं को चला जाएगा? और बिहार के अल्पसंख्यकों का भी क्या होगा? उनका भी तो 17% है, और बहुत छोटी जातियां हैं, 201 जातियां हैं, और 201 जातियों का क्या होगा। ये सवालों का उत्तर तो वो ही देंगे जिन लोगों ने जनगणना कराया है। बहुत सारे लोगों का आरोप आ रहा है कि हमारे घर पे लोग नहीं पहुंचे, खासकर फॉरवर्ड समाज के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो तो तहकीकात से पता चलेगा ही, लेकिन एक बात तो सच है कि बिहार में 35 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए, और उसमें जाने वाले अग्रणी समाज के भी हैं, पिछड़े समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं। उनका कौन उत्तर देगा? तो बहुत सारे सवालों में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सवालों को खड़ा करके, सेंसस दे करके अपने आप एक बड़े जाल में फंस गए। लेकिन सरकार का जो आंकड़ा है उसमें 55 लाख अप्रवासी बिहारी दिखाया गया है। ये तो वो लोग हैं जिनके घरों पर जाके पूछा गया, जो लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, जो बस गए हैं या जो पूरी नौकरी करने गए हैं, उसकी संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा आज बिहार में है, जो लोग बिहार छोड़ करके इस 35 वर्ष के शासनकाल में निकल गए। मुझे लगता है कि बड़ा संकट आने वाले दिनों में, बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। कुछ समाज तो सब मंत्रिमंडल का सदस्य सब मंत्रिमंडल में ले जाएंगे, तो ये अपने आप पर उन्होंने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अगर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है तो बाकी 50% का क्या होगा जो गरीब है और जो पिछड़े जाति में आते हैं। बड़े सवाल अब उनके सामने खड़े हो गए। एक सवाल है सर, दिल्ली में शंकर प्रसाद ने भी सवाल खड़ा किया कि हमारे घर पे जो है नहीं पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि हमारे घर पे नहीं पहुंचे। तो आखिर किस तरह से ये जांच किया गया कि नहीं, ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं, और निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि आखिर ये जातीय जनगणना हुआ कैसे, कौन गया, किसके घर गया, और उसकी प्रामाणिकता कहाँ है। तो ये बड़ा सवाल है। तो अभी आपने राजीव प्रताप रूडी को सुना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जातीय गणना कराकर बड़े भाई और छोटे भाई यानी कि लालू यादव और नीतीश कुमार खुद अपने जाल में फंस गए हैं। अब जनता उनसे सवाल पूछेगी और जानना चाहेगी कैसे किसका विकास होगा, कैसे किसके लिए कितना काम होगा, कैसे किनको कितना हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है, आपने खुद सुना है, कि आखिर इस तरीके से आंकड़े जो पेश किए गए, जो प्रवासी हैं या कहें कि जो बिहार छोड़कर चले गए या फिर जो बिहार में आकर काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। और जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे घर में तो कोई अधिकारी और कर्मचारी गणना के लिए पहुंचे ही नहीं, तो ऐसे लोगों का क्या होगा। आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं राजीव प्रताप रूडी के बयान के बारे में?
क्या सचमुच में नीतीश कुमार अब अपने फेंके हुए जाल में खुद फंस गए हैं, या फिर कहें कि इसका कोई राजनीतिक मायने और अभी निकलना बाकी है? मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।